दोस्तों, आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि पहले के लोग बहुत लंबे चौड़े होते थे, बहुत ताकतवर होते थे। कई बार वे कहते हैं कि उनके जमाने के लोग भी आज की पीढ़ी से अधिक बड़े और मजबूत थे। तो जरा सोचिए, अगर कुछ ही पीढ़ियों पहले इंसान का कद बड़ा था, तो हजारों साल पहले युगों के समय इंसान कितने लंबे रहे होंगे। सनातन धर्म के शास्त्र हमें बताते हैं कि समय 4 युगों में बटा है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी विशेषताएं थीं। धर्म, आयु, बल और बुद्धि हर युग में अलग अलग स्तर पर थे, और इन्हीं सब के साथ बदलती रही इंसान की ऊंचाई भी। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जैसे जैसे धर्म घटता गया, वैसे वैसे इंसान की शक्ति, आयु और कद भी घटते चले गए। सत्ययुग में मनुष्य देवताओं के समान ऊंचे, लंबे और तेजस्वी थे। त्रेता युग में थोड़े छोटे हो गए, द्वापर युग में और कम हुए, और कलयुग में तो इंसान का कद सामान्य और सीमित रह गया। तो आइए दोस्तों, आज हम विस्तार से जानते हैं कि चारों युगों में इंसान की लंबाई कितनी थी। सबसे पहले बात करते हैं सत्ययुग की। सत्ययुग को कृतयुग भी कहा जाता है। यह पहला और सबसे पवित्र युग था। यह 17 लाख से भी ज्यादा वर्षों तक चला। इस युग की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहां धर्म अपने पूरे 100% बल पर था। न झूठ था, न पाप, न लालच, न हिंसा। सब कुछ दिव्य और सात्विक था। लोग तपस्वी थे, योगी थे और देवताओं के समान तेजस्वी। शास्त्रों में उल्लेख है कि सत्य युग के मनुष्य औसतन 32 हस्त ऊंचे होते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 32 हस्त कितना होता है। तो एक हस्त लगभग 1.5 फुट के बराबर होता है, यानी 32 हस्त का मतलब हुआ करीब 48 फुट। कुछ ग्रंथों में 25 से 30 फुट का भी उल्लेख आता है, यानी उस युग में इंसान आज से कई गुना ऊंचे हुआ करते थे। उनका शरीर इतना विशाल और परिपूर्ण था कि जब वे चलते तो लगता जैसे कोई देवता पृथ्वी पर उतर आया हो। इतना बड़ा कद क्यों था? इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण था शुद्ध वातावरण। उस समय धरती पर प्रदूषण नहीं था, वायु शुद्ध थी, जल निर्मल था, भोजन पूर्णतः सात्विक और प्राकृतिक था। लोग न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत थे। दूसरा कारण था उनकी जीवन शैली। सत्ययुग के लोग तपस्या करते थे, योग साधना करते थे, और यही योग उनकी शक्ति और शरीर दोनों को महान बनाता था। तीसरा कारण था उनकी लंबी आयु। सत्ययुग में मनुष्य औसतन 100,000 वर्षों तक जीवित रहता था। जब जीवन इतना लंबा हो तो शरीर भी उसी अनुपात में बड़ा और विशाल होता था। अगर हम उदाहरण देखें तो नर नारायण ऋषि, कपिल मुनि और अन्य ऋषियों का वर्णन मिलता है, जिनका कद असाधारण था। वे इतने ऊंचे थे कि सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे था। अब आते हैं त्रेता युग पर। सत्ययुग के बाद धर्म का पतन शुरू होता है और त्रेता युग में धर्म 25% घट चुका होता है। इस युग की अवधि लगभग 12,96,000 वर्षों की थी। ये वही युग है जिसमें रामायण की घटनाएं घटी। त्रेता युग में मनुष्य की ऊंचाई घटकर औसतन 21 हस्त यानी लगभग 30 फुट रह गई थी, लेकिन ये औसत धीरे धीरे घटकर 15 से 18 फुट तक आ गया, यानी सत्य युग की तुलना में काफी कमी आई। अगर हम रामायण के पात्रों को देखें तो वहां भी इसका प्रमाण मिलता है। भगवान श्री राम की ऊंचाई लगभग 14 हस्त बताई जाती है, यानी करीब 21 फुट। कुछ टीकाकार इसे 11-12 फुट भी मानते हैं। रावण का कद भी 14 से 16 फुट के आसपास माना जाता है। वो 10 सिरों वाला राक्षस था और उसका शरीर सामान्य मनुष्य से कई गुना बड़ा था। हनुमान जी की तो बात ही अलग है। वे अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते थे। जब वे समुद्र लांघने गए तो उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगे, लेकिन सामान्य रूप में उनका कद भी 12-15 फुट बताया गया है। त्रेता युग में इंसानों की आयु औसतन 10,000 वर्ष थी। शरीर अभी भी बलवान और विशालकाय था, लेकिन सत्य युग जितना दिव्य नहीं,
यही कारण है कि त्रेता युग के युद्ध भी महाकाव्यात्मक और भव्य थे, जैसे राम और रावण का युद्ध, जहां दोनों ही पक्ष के योद्धा असाधारण कद और बल वाले थे। इसके बाद आता है द्वापर युग। ये युग 8,64,000 वर्षों तक चला। धर्म आधा रह गया था। ये वही समय है जिसमें महाभारत की कथा घटी। द्वापर युग में इंसानों की ऊंचाई और घट गई। औसतन 12 से 15 हस्त यानी 18 से 22 फुट की ऊंचाई बताई जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये घटकर 8 से 10 फुट तक आ गई। महाभारत में हमें इसके कई प्रमाण मिलते हैं। पांडवों में भीम का शरीर इतना विशाल था कि वे 1000 हाथियों का बल रखते थे। उनकी ऊंचाई 9 से 10 फुट मानी जाती है। दुर्योधन का कद भी करीब 9 फुट बताया गया है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन सभी 8 से 9 फुट के आसपास रहे होंगे। श्री कृष्ण का कद औसतन 7 से 8 फुट माना जाता है, यानी द्वापर युग में भी लोग आज के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबे और शक्तिशाली थे। इस युग में इंसानों की आयु भी घटकर 1000 वर्षों तक सीमित हो गई थी। अब इंसान का शरीर पहले जैसा दिव्य नहीं रहा था, लेकिन शक्ति और पराक्रम अभी भी अपार था। यही कारण है कि महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे महान युद्ध माना जाता है, जिसमें करोड़ों योद्धाओं ने भाग लिया। और अब आते हैं हमारे वर्तमान युग कलयुग पर। महाभारत युद्ध के बाद कलयुग का आरंभ हुआ। इसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और हम अभी केवल 5,000 साल ही जी चुके हैं। कलयुग में इंसानों की ऊंचाई और घटकर औसतन 5 से 6 फुट रह गई है। आज भारत में पुरुषों की औसत हाइट 5.6 फुट और महिलाओं की 5.2 फुट के आसपास है, यानी सत्य युग से अब तक इंसान का कद 5 गुना घट चुका है। भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत तक इंसान की ऊंचाई मात्र 3 फुट रह जाएगी। उनकी आयु भी घटकर केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। लोग कमजोर, रोगी और असहाय हो जाएंगे। इसका कारण होगा प्रदूषण, दूषित वातावरण, रसायनों से भरा भोजन, धर्म से दूरी और भौतिकवाद। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान का कद कभी 40-50 फुट हुआ करता था, वही इंसान अब केवल 5-6 फुट का रह गया है और भविष्य में और भी छोटा हो जाएगा। यह केवल शरीर का पतन नहीं है, बल्कि यह धर्म और शक्ति के पतन की कहानी है। अब जरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें। क्या यह सचमुच संभव है कि कभी इंसान इतने बड़े होते थे? वैज्ञानिक कहते हैं कि प्राचीन समय में वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अधिक था, जिससे जीव जंतु और मनुष्य दोनों का आकार बड़ा हुआ करता था। डायनासोर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वे आज के किसी भी जीव से कई गुना बड़े थे। तो अगर धरती पर इतने विशालकाय जीव हो सकते हैं, तो इंसान का बड़ा होना भी असंभव नहीं लगता। आज भी कई जगहों पर विशालकाय कंकाल मिले हैं, जिन्हें जायंट्स कहा जाता है। कई पुरातत्व खुदाई में 10 से 12 फुट लंबे कंकाल मिले हैं। ये इस बात का संकेत है कि कभी मनुष्य का कद आज से कहीं ज्यादा हुआ करता था। दोस्तों, अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। चारों युगों में इंसान की लंबाई में लगातार कमी आई है। सत्य युग में 25 से 30 फुट, त्रेता युग में 15 से 18 फुट, द्वापर युग में 8 से 10 फुट और कलयुग में केवल 5 से 6 फुट और अंत में यह घटकर मात्र 3 फुट रह जाएगी। ये क्रम केवल इंसान के शरीर की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता और धर्म के पतन की कहानी है। जैसे जैसे धर्म घटा, वैसे वैसे इंसान की शक्ति, आयु और कद भी घटते चले गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भले ही हम अपने शरीर का कद नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर हम धर्म का पालन करें, योग करें, सात्विक भोजन करें और प्रकृति से जुड़ें, तो हम अपने जीवन को शक्तिशाली और दिव्य बना सकते हैं।